बताओ क्या डाउट है इसमें। सर ये कौन सा जो जेड जे माइनस वन वाला देख रहे हैं क्या? तुमने जिस ऑर्डर में भेजा है पहला क्वेश्चन, हाँ। सर इसमें मैं बोल रहा था कोवेरियंस वाला टर्म नहीं आएगा, लाइक इसको जैसे ओपन करेंगे समेशन ऑफ एक्स जे को। नहीं, कोवेरिएंस ऑफ x1 x2 क्या आएगा, तुम खुद ही निकाल के देखो। x1 तुम्हारा क्या है? सर जैसे जेड ओके जेड वन माइनस जेड जीरो। और x2 क्या है? तुम निकाल के देखो कोवेरिएंस ऑफ x1 x2 कितना आएगा। और ये नॉर्मल है, मतलब यहाँ पे नहीं आएगा, है ना। सपोज ये है इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जेड आई इज इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली, तो एक काम कर, तुम पुट कर दो ना वैल्यू, अलग अलग कर लो इसको। कोवेरिएंस जीरो आ गया ना, क्यों आएगा कोवेरिएंस? सर यहाँ तो मतलब माइनस ऑफ वेरिएंस आना चाहिए ना, देखिए जेड वन और माइनस जेड वन का तो कट जाएगा। हम्म और मतलब बाकी जीरो हो जाएंगे और जेड वन माइनस जेड वन का निकालो निकालो क्या आएगा। माइन। कोवेरिएंस ऑफ, अच्छा एक मिनट, तुम्हारा था क्या? जेड जे माइनस 1। तो टोटल तुम्हें क्या करना है, हमें पेयर वाइज लेना होता है ना। यस सर। तो कितना आएगा यहाँ से, कोवेरिएंस अगर निकालेंगे तो? माइनस सिग्मा स्क्वायर लग रहा है मेरे को। जैसे यहाँ पे आप लिखोगे z1 - z0 एंड z2 - z1, तो यहाँ से आ जाता है कोवेरिएंस ऑफ z1 z2, फिर से बाकी तो जीरो हो जाएंगे, बस जेड वन और माइनस जेड वन रह जाएगा ना। ओके। अरे अभिनव गर्ग भाई, म्यूट कर लो। हम्म तो यहाँ पे क्या आएगा, सही कह रहे हो, ये तो कोवेरिएंस किसका जीरो आएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये बचेगा, ये जीरो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हाँ पे मुझे सर। लग रहा है कि ये जो लिखा है वेरिएंस ऑफ वाई बार लिख दिया है ना, तो 1/n इससे हो जाएगा, फिर कोवेरिएंस पेयर वाइज क्या आएगा आपका अगर कोवेरिएंस निकालोगे तो? सर वो कुछ माइनस ऑफ एन माइनस टू सिग्मा स्क्वायर वो क्या आ जाएगा? मतलब इसको हम्म ऐसे भी अगर ओपन कर लेना समेशन एक्स जे को, समेशन ऑफ जेड जे माइनस समेशन जेड जे माइनस वन, तो उससे भी। जेड आई इज इंडिपेंडेंट, लेकिन एक्स आई जरूरी नहीं इंडिपेंडेंट, यही ना। हाँ हाँ सर। हाँ, तो एक काम करो, इसमें अगर हम ऐसा करें समेसन बाहर हटा ले, ये मैंने x1 x2 लिखा है, x2 x3 में क्या होगा, तो x3 में भी आएगा। वही माइनस सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ मतलब अगर 1/n² बाहर कर ले, तो वेरिएंस ऑफ समेसन आपका बन रहा है, अभी मान लो ZI - ZI - 1, यही है। यस। हाँ। और आपका है I from 1 to n, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो समेसन को जैसे बाहर नहीं निकाल पाएंगे डायरेक्टली, है ना, क्योंकि यहाँ बहुत सारे टर्म्स हैं। इसको ओपन करो जरा टर्म्स को, ये क्या होगा, कैंसिल होगा कि नहीं होगा? 1/n² बाहर है, समेसन ओपन करो, ये क्या बनाएगा समेसन ओपन करोगे तो? एक जीरो से लेके नहीं नहीं, एन ध्यान से तक ध्यान से देखो, इसको पुट करो, पहले आई को जो 1 रखो, हाँ पहले वन से एन जाएगा। ये होगा। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, अगला टर्म क्या है इसका? जेड टू माइनस जेड वन। हाँ ठीक है, अगला टर्म क्या है? जेड थ्री माइनस जेड टू। हाँ, लास्ट टर्म बताओ। जेड एन माइनस वन सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगा? माइनस टू। अब ध्यान से देखो, ठीक है।
तो ये पहला कट रहा है थर्ड वाले से, ठीक है, ये इससे कट गया, तो वैसे ही है ना, ये वाला इसके आगे वाले से कट गया ना, तो ये आगे वाले से कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, मुझे बताओ, टेलीस्कोपिक नहीं हो गया ये? जैसे Zn-1 इससे कट गया, ये कटता, ये अपने आगे वाले से कटता, तो ये बच जाएगा, ये कैंसिल कर देगा पीछे वाले के साथ। तो अब बताओ ये कितना आ गया, 1/n² वेरिएंस ऑफ, कितना बचा ये, Zn Zn माइनस Z0। अब बताओ, तो फिर 2 सिग्मा स्क्वायर बाय n स्क्वायर हो गया। ये ऑप्शन है ना, हो गया। तो कोवेरिएंस के बारे में मैं सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ सर, यही आएगा, ये आंसर है ही नहीं ऑप्शन में। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, अच्छा, सिग्मा स्क्वायर बाय n स्क्वायर। इसमें क्या कर रखा है, वो तो एन मिस हो गया है, वो एन मुझे लगता है गलती से मिस हो गया है, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में 2 सिग्मा स्क्वायर बाई n स्क्वायर है ना, तो एन उसने मिस कर दिया है। नेक्स्ट में बताओ। सर ये कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल क्या होता है जो ऑप्शन सी में इसका दे रखा डेरिवेटिव है? कॉन्टिन्यूअस हो। मतलब अगर एफ डैश एक्स कॉन्टिन्यूअस है तो बोलेंगे एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबल। ओके सर। नेक्स्ट में बताओ। सर ये वाला तो समझ नहीं आया मेरे को, क्या आप पूछ रहे हैं? In a study, physicians were asked about the odds of breast cancer in a woman initially believed to have 1% risk, but who received a positive result with 80% accuracy for the cancerous tumors and 90% for benign tumors. Out of 100 physicians, 95 estimated the probability of cancer to be around 75%. On the scale from 0 to 1, where 0 represents complete disagreement, 1 represents complete agreement, what is the numerical value would you assign to your agreement with the physician estimation? physician estimate क्या कर रहा है कि आउट ऑफ कैंसर। 100 physician 95% जो है, मतलब 95% फिजिशियन जो क्या करते हैं, एस्टिमेटेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर टू बी अराउंड 75%। ठीक है ना, इनिशियली बिलीव टू हैव 1% रिस्क बट हु रिसीव्ड पॉजिटिव। आई थिंक दिस इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ये हमारे कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, तो इसका प्रोबेबिलिटी से बहुत ज़्यादा कोई लेना देना है नहीं, और ये मतलब जैम गेट के सिलेबस से बाहर का ही क्वेश्चन है, ये किसी वैसे अप्लाइड साइंस का होगा टाइप का क्वेश्चन है ना, बट यहाँ इससे कोई रेलिवेंट नहीं है, इसको इग्नोर करो। नेक्स्ट बताओ। ये लास्ट वाला। ये जो लास्ट वाला है तुम्हारा, ये कोई रिजल्ट है, प्रूफ इतना आसान नहीं है, प्रूफ हो जाएगा, बट आई थिंक ये रिजल्ट है। हम्म कैसे प्रूफ करेंगे, बाईवेरिएट नॉर्मल है ना, ये रिजल्ट ऐसे ही याद कर ले क्या? प्रूफ मेरे से हो नहीं रहा था, ट्राई किया था। प्रूफ हो जाएगा, बुक में मिल जाएगा, ये कैंडाल्स टाउ एक होता है कॉन्सेप्ट, तो उस पे ये आता है। वैसे हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, डबल इंटीग्रेशन में जाएगा एंड फिर पोलर करके शायद कर दे, लेकिन तब भी लेंदी हो रहा था, तो लेंदी हुआ होगा, नहीं। ये थ्योरम है एक्चुअली, जो ऑप्शन बनाए ना थ्योरम बनाए हैं, तो ये तुम सर्च करोगे ऑनलाइन तुम्हें मिल जाएगा इसका प्रूफ, प्रूफ या बुक में भी मिल जाएगा। प्रूफ बहुत मतलब लेंदी होगा, क्योंकि मैंने भी किया नहीं है तो उसका देखना पड़ेगा, बट ये रिजल्ट है, ये मुझे पता है, ये मल्टीवेरिएट में आता है इस तरह कौन थ्योरम्स हैं। केंडाल्स टाउ तुम अगर सर्च करोगे ना तो उस तरह से मल्टीवेरिएट में, तो उसमें ये एक्सप्रेशन आता है। इसका थ्योरम मैं तुम्हें भेजता हूँ, या तुम एक बार देखो, नहीं तो फिर मुझे याद दिलाना, मैं तुम्हें कोशिश करता हूँ, मैं भेजता हूँ सर उसका ये प्रूफ। जनरल मीन और वेरिएंस के लिए भी है क्या? अगर म्यू 1 म्यू 2 होता तब भी हो जाता क्या कि दोनों ग्रेटर देन होंगे तो? नहीं, फिर म्यू 1 म्यू 2 का तो कंट्रीब्यूशन राइट में भी आ सकता है, मे बी। नहीं, यहाँ 0 0 के लिए तो ठीक है, हाँ म्यू 1 म्यू 2 के लिए भी है, लेकिन मे बी यहाँ पे चेंजेस आ सकता है मुझे लगता है, मतलब श्योर तो नहीं हूँ मैं, देखना पड़ेगा, ये थ्योरम है, इसका तुम्हें मिल जाएगा, तुम थोड़े जस्ट ऑनलाइन देख लो तो बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे, नहीं तो फिर मैं भेजता हूँ, ये है। क्या नाम है? कैंडल्स थ्योरम। कैंडालस्टाउ, या इसी जस्ट क्वेश्चन सर्च करो कि X1 बाई वेरिएट है तो क्या होगा ये, ओके सर। कैंडालस्टाउ बाई वेरिएट में है, बाई वेरिएट नॉर्मल में ऐसा कुछ
केंडाल्स टाउ, तो उसका एक अलग रिजल्ट, ये नॉन पैरामीट्रिक में भी आता है, तो कोई दूसरा रिजल्ट भी आ जाएगा, ये है। तो ये है, ये तुम जस्ट सर्च करो ये चीज कि क्या होगी प्रोबेबिलिटी x इंटू वाई लेस देन जीरो या मोर देन जीरो इन बाईवेरिएट नॉर्मल, है ना। ये जो तुम्हारा रिजल्ट है उसमें देखो, सर्च करो क्या आता है, इसको सर्च करना पड़ेगा। क्योंकि इसका कैलकुलेशन काफी लेंदी होगा, तो ये थ्योरम है इसलिए इसने बनाए हैं ऐसा। और सर और एक था कि जैसे अगर x सिमेट्रिक है, जैसे कि x एंड माइनस x का सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, तो क्या सारे ऑड मोमेंट जीरो हो जाएंगे, ऐसा कुछ है क्या? एक्स सिमेट्रिक इसके अबाउट, मतलब x और माइनस x का सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसे लिखा है। हाँ एक्स आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है माइनस एक्स के। हाँ, हाँ तो इसका मतलब है कि मीन तो जीरो मीन तो होगा। जीरो होगा, ये पक्का है। तो क्या हम ऐसा ऑड बोल सकते हैं मोमेंट्स। एक्स का क्यूब आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा माइनस एक्स क्यूब के, हाँ हो जाएगा, सारे ऑड मोमेंट जीरो हो जाएंगे। हो जाएगा। अच्छा, ओके सर। ठीक है ना, क्योंकि वन वन फंक्शन है ना, ये हो जाएगा। चलिए जी, और किन का डाउट है ये? हाँ जी भाई कन्हैया, बताइए क्या पूछना है तुम्हें इसमें कि सीक्वेंस ऑफ आईडी रैंडम वेरिएबल है, वन माइनस वन पे हाफा प्रोबेबिलिटी है, एफ एक्स आपका जो दिख रहा है वो क्या है, 1/2b, ये कुछ लाप्लास टाइप का दिख रहा है। लगाओ इसमें सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाओ, पता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या है, अप्लाई करो सेंट्रल लिमिट थ्योरम। हाँ भाई, तुम लगाए सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ट्राई किए हो, जरा भेजो क्या किए हो, सिंपल है ना ये तो। मीन क्या होगा तुम्हारे एक्स का, मुझे ये बताओ, इसमें मीन क्या है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन, जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसमें अगर तुमसे मैं पूछूं कि व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस x2, तो अलग अलग करोगे ना, तो x1 और x2 दोनों का एक्सपेक्टेशन जीरो निकल के आएगा। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी x1 प्लस x2, इसको एक साथ रखो, x3 प्लस x4 इसको एक साथ रखो, एंड सो ऑन, x2n माइनस वन x2n, ये है दिस अपॉन रूट अंडर 2n, ये दे रखा है आपको मोर देन इक्वल टू 1, यही है। तो कोई बात नहीं, सबका मीन तो जीरो है, मतलब अभी तुम ऐसा समझो इस क्वेश्चन को वैसा ब्रेक कर लो, प्रोबेबिलिटी y1 प्लस y2 अप टू yn अपॉन रूट अंडर 2n, ठीक है, मोर देन इक्वल टू 1, ऐसा समझो। तो ये जो y1 प्लस y2 प्लस yn है, y1 हमारा क्या है, yi है, x किसको लूंगा मैं, y1 किसको लिया 1 से 2 ना, फिर x2 2 से 4, सो 2i माइनस 2i माइनस 1, ये है x y i। अब यहाँ से निकालो e ऑफ वाई आई, तो मैंने जैसे बताया तुम्हें इस जीरो आएगा, एक मिनट प्लस ना बीच में, हाँ, और एक मिनट क्या लिया है मैंने, 3 से 4 ना, ठीक है, मुझे लग रहा है थोड़ा लिखने में वो हो रहा है, 2i माइनस वन टू 2i ना, ऐसा 2i माइनस वन टू 2i, तब जाकर फिट बैठ जाएगा, ये हो जाएगा। लगाओ इसमें वेरिएंस क्या होगा इसका, व्हाट इज वेरिएंस ऑफ वाई आई, इसका वेरिएंस कितना और इसका वेरिएंस कितना है, निकाल के बताओ भाई, वेरिएंस निकालना आता है? एक्चुअली सर पहले शुरू में जब आप बता रहे थे तो माइक ऑन नहीं हुआ था सर। क्या नहीं पता? सर माइक ऑन नहीं हाँ हुआ वो था कोई मेरा, बात नहीं, अब हो अब मीन वेरिएंस निकाले हो आप? हाँ तो हाँ जी सर, मैं पहले ये पूछ रहा था सर, ये मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट लगा, मैं फर्स्ट टाइम वीक ऑफ ये कर रहा हूँ सेंट्रल लिमिट थ्योरम। जी जी जी। तो सर एक बार क्वेश्चंस की डेफिनेशन बता दीजिए सर, एक्चुअली पहले माइक ऑन नहीं हुआ आप पूछ रहे थे सर। मैं बोल रहा हूँ सेंट्रल लिमिट थ्योरम पता है आपको क्या होता है? हाँ जी सर, सेंट्रल लिमिट थ्योरम पता है कि जो डिस्ट्रीब्यूट करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को। कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को? सर वो करता है कि अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है आपका x1 x2 xn, और अगर उसका मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशंस आ जाए, वो फॉलो करेगा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। एस एन माइनस, मान लो एस एन का मीन अपॉन वेरिएंस ऑफ एस एन, यहाँ लिख दो मीन ऑफ एस एन, ठीक है,
दिस कन्वर्जेस टू जी जी नॉर्मल 0 1। तो वही तो पूछ रहा हूँ, व्हाट इज मीन ऑफ जी एस एन। इसका मीन बताओ ना, वाई आई का मीन क्या है, वेरिएंस क्या है। मीन तो 0 आ गया, वेरिएंस क्या होगा। y1 तुम बताओ, x1 का वेरिएंस क्या है, तुम्हारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें x1 का वेरिएंस जी कितना जी है। x1 का सर ये निकालना पड़ेगा सर ये। हाँ तो निकाल के बताओ ना, ऐसे ही भेज देते हो क्वेश्चन बस। ये तो सर क्वेश्चन पूछना था कि इसकी डेफिनेशन नहीं आ रही थी, पहले डेफिनेशन समझ में। डेफिनेशन कहाँ समझना, कौन सा डेफिनेशन समझना आपको। मैं नहीं डेफिनेशन नहीं सर, क्वेश्चंस की लैंग्वेज। अभी समझ आया क्वेश्चन करना क्या है। आगे लगाओ, सेंट्रल लिमिट हाँ थ्योरम सर। लगाओ। ये एस एन हो गया, जी तो जी इसका मीन 0 आएगा। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जी जी निकालो, उससे डिवाइड करो तो जेड बन जाएगा, और फिर उससे ओके सिंप्लीफाई कर सर। लो। तो इसमें लगाओ ओके सर। सेंट्रल लिमिट थ्योरम आप, तो यही सेंट्रल लिमिट थ्योरम का अप्रोच लगाओ, है ना। ये है, ओके। ट्राई करो मीन वेरिएंस निकाल के बताओ मुझे कि वेरिएंस क्या होगा, फिर उसके आगे बताता हूँ, है ना। निकालो फिर उसमें ओके सर। अप्लाई करो, ये लगाओ, यही थ्योरम लगाओ, हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ जी दीपक, तुम्हारा क्या हुआ, अभी तक खत्म नहीं हुआ, बताओ। हाँ सर, yeah, that maximum of x comma 1 by 2. Can you please tell me the approach, sir? हाँ, मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा 1/2 इज लेस देन हाफ। सो यू थिंक कि मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा 1/2 लेस देन हाफ कब होगा। मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा 1/2 इज लेस देन हाफ, व्हाट डू यू मीन। देन व्हाट शुड बी एक्स सो दैट इट विल बी लेस देन हाफ। यू हैव टू कंसीडर एक्स लेस देन हाफ। अच्छा, मैक्सिमम शुड बी लेस देन हाफ ना। तो Yes, sir. दोनों condition नहीं satisfy होगा, sir. I splitted that into two. Both are not satisfying. हाँ, मैक्सिमम तो हाफ से ज़्यादा ही आएगा, हाफ से कम तो आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये लिखने में गलती किया है, तो मीन यहाँ पे करे या कुछ और करे, क्योंकि ये तो दिस इज मिस्टेक ना, क्योंकि ये इसका मैक्सिमम तो इंडिविजुअल से ज़्यादा ही होगा। सो सी, मैक्सिमम कैन बी आइदर हाफ और एक्स। तो हाफ व्हेन एक्स इज लेस देन हाफ, एक्स व्हेन मोर देन इक्वल टू हाफ, है ना। सो ये तो हाफ से कम होगा, ये तो हमेशा मोर देन हाफ होगा, तो वो तो एम्प्टी हाँ सेट हो सर. गया। सो देयर इज सम एरर आई थिंक, राइटिंग इसमें कुछ लिखने में एरर हुआ है। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में क्या लिख रखा है, इसका सॉल्यूशन होगा ना, उसमें देखो ये कुछ कहीं नंबर का मतलब एरर है। मे बी यहाँ पे हो सकता है कि 1/4 हो तो ठीक हो जाएगा, है ना, No, वैसा sir. कुछ। Solution they took x less than 1 by 2 only. But I don't know why did they take it. देन एक्स लेस देन 1/2, तो यहाँ मीन होगा, मैक्सिमम की जगह यहाँ मिनिमम होगा। सो मिनिमम मिनिमम 1, मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा हाफ इज लेस देन हाफ। सो दिस इज ओनली पॉसिबल, कब लेना पड़ेगा, व्हेन लेस देन हाफ कब होगा, व्हेन एक्स इज लेस देन हाफ। सो दिस विल बी द केस, है ना। ओके, सो आई थिंक तो ये मैक्स को मीन करना पड़ेगा, ठीक है ना, तब ऐसा होगा। तो वो वही मिस्टेक है फिर, जो मिस्टेक मैं कह रहा था ना, द मिस्टेक इज एक्चुअली मैक्स शुड बी मीन इन प्लेस ऑफ मैक्सिमम, यहाँ मिनिमम होना चाहिए, तब हो जाएगा। Okay, sir. So after this, in this question, we have to find PDF of x with given this x less than 2. Yeah. Sir, how to approach further, sir? हाँ भाई, इसका रिजल्ट है, यहाँ तुमसे क्या पूछा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर गिवन एक्स लेस देन हाफ। तो जो रिजल्ट इज, इफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस देन इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इनटू पीडीएफ ऑफ एक्स डीएक्स एक्स लेस देन हाफ, व्हाट इज सपोर्ट 0 to 1। तो यू टेक एक्स लेस देन हाफ, 0 to half, and you find probability x less than half, and that will be, this probability is what, are you getting, तो expectation this है ना, further you, Fine, sir. Okay, sir. It's fine. so this is the result you try. can use, yeah. Okay, sir. Sir, in the next question, अब कौन सा क्वेश्चन है। UMVU doesn't follow invariance property, no, sir. Yes, But here they asked UMVU of probability max x1, x2 less so than first 2. you find the probability, then you find the UMU actually। so first you need to Okay, find the sir. probability, है ना, then probability will be theta y2 for example, then further you find the unbiased estimator of theta y2 and all that can be done, है ना। So you have to find Okay. first that quantity, what is that probability, and then further you can find UMBU.
Sir, here I am getting UMUV as n plus 1 by n x min minus 3 by n. But in the solution it was UMBU of what? theta, sir. So what is this probability? अच्छा, theta, हाँ. Probability of this is 2 minus theta divided by 3 minus theta whole square. तुमने खुद सॉल्व किया, यहाँ पे देख के बता रहे हो. सो यहाँ पे मैक्सिमम लेस देन हाफ है. सो x1 शुड बी लेस देन, मैक्सिमम लेस देन 2, x2 शुड बी लेस देन 2. तो यहाँ से आ जाएगा x1 लेस देन 2 होल स्क्वायर, है ना. तो यहाँ से क्या आएगा कि हाँ sir, this part is fine, but UMUV of x. ये कितना आएगा ये तो पूछ रहा हूँ, पहले ये बताओ मुझे. Sir, यूनिफॉर्म this थीटा 3 है, थीटा 3 है ना. हाँ, हाँ yes sir. तो थीटा 3 मतलब क्या, थीटा 3, थीटा से 3 तक, तो थीटा से 2 तक, है ना. Yes sir. 1 बाई 2 minus theta divided by 1 मिनट 3 माइनस थीटा, हाँ, डी एक्स इसका होल स्क्वायर. सो फाइनली आ गया 2 माइनस थीटा अपॉन 3 माइनस थीटा होल स्क्वायर, ये ना. अच्छा, तो दिस इज समथिंग. सो व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके बैलेंस कर सकते हो. नहीं तो वैसे तो इन्वेरिएंस नहीं लगा सकते, इन्वेरिएंस प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा यहाँ पे. सो अगर इसने इन्वेरिएंस लिखा है तो गलत होगा. तो इसने क्या किया है, they found UMUV of theta and then they substituted that in this equation. no, so that will not work, है ना, because we have to find the unbiased. तो वो जिसने लगाया ना उसने गलती किया है, so it is, है ना, mistake. Sir, how to proceed for this case? So for that you can do one thing. Now suppose this is psi theta, so the one thing you can do is you have to find expectation of GT, है ना. This should be psi theta, right? And what is Okay, GT? So GT, T is the complete sufficient estimator, okay. Yes sir. So what is that first complete? order statistics. First order statistics. So you write the PDF of first order statistics and then GT into PDF of T dt. So this T is actually, here you write T. And what will be the limit? Limit will be from थीटा तो ठीक ही था ना. yes sir, yeah. And this is psi theta. Now you do what? Differentiate both side with respect to theta. Yeah. Okay sir. Then यहाँ भी थीटा है ना, and उधर भी थीटा है, ठीक है. So you differentiate it and then you will get, you find the, and psi theta is this, you find GT and then GT if you find, then you will get the answer, है ना. So GT is the UMVU, you know, GT is UMVUE of psi theta. So that GT you will get from here. What is that GT? Okay, so you can do that. Try करके देखो, आ Okay sir, जाएगा. I'll try. हाँ जी भाई सृष्टि, मुझे लग रहा है तुम दुनिया भर के डाउट तुम ही, मतलब क्या तुम लोगों की गारंटी लेते हो क्या डाउट के. मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे एक भी डाउट नहीं है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है. अरे सर मैंने सॉल्व किए फिर नहीं आया. मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है. मुझे लग रहा सर है जो तुमने ये वाला पैसा वैसा लेते हो क्या लोगों को डाउट भेजने के. बताओ, ठीक है बताओ आगे. सर एक जो एफ एक्स एक्स एग्जिस्ट करने वाला सर क्वेश्चन है सर, इसमें बस ये एफ एक्स 0 0 एग्जिस्ट कैसे कर रहा है जब सर वाई कॉम सर एच कॉमा 0 रखेंगे तो नीचे 0 हो इसमें जाएगा नॉट ट्रू, y के. इसमें नॉट ट्रू पूछा हुआ है ना. यस सर, तो सर ये बी ऑप्शन सही है. तो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तुम क्या कहना चाह रहे हो. सर मेरे हिसाब से नहीं कर रहा है. तो वही तो कह रहा है कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. बट सर ये आंसर रॉन्ग है. तो ऑप्शन तो कह रहा है एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए रॉन्ग है ना. अच्छा एक मिनट, तुम क्या करो, ये वाला ना, क्या डेफिनेशन है इसका. सर लिमिट h टेंड्स टू 0 f of h, 0 minus f 0 0 upon h. हाँ,
फिर रखो इसको 0 रखो, यहाँ पे क्या होगा? सर y को 0 रखते तो नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में। हाँ कोई बात नहीं, तो इन्फिनिटी आ गया तो डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। हाँ सर, लेकिन ये आंसर शो कर रहा था एग्जिस्ट कर रहा है। कहाँ शो कर रहा है? तुम पढ़ो, कह रहा है व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, फॉल्स चुनना है मुझे। सर ये जो रेड, मतलब सर ये गलत आंसर था, मैंने ये टिक किया था, बट सर आंसर ये कुछ दूसरा था और दूसरा ऑप्शन तो था। ये गलत है क्वेश्चन में, कुछ यहाँ मिस्टेक किया होगा ना लिखने में। अब ये थोड़ी किसी ने गलत अगर आंसर लगा दिए तो हम उसको सही प्रूफ क्यों करेंगे? देखो एग्जाम में तुम अपना दिमाग लेके जाओगे, दुनिया का दिमाग लेके, आंसर तुम्हें पता ही नहीं होगा एग्जाम में पहले, तो तुम वही आंसर लिख के आओगे जो तुम्हारा दिमाग कहता है ना। और जितनी तैयारी की उस पर भरोसा रखोगे, जो तुम कर रहे हो सही है, नहीं रखोगे तो सारे गलत होंगे, क्योंकि आंसर तुम्हें एग्जाम में पता ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आंसर यही होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। अब ये थोड़ी किसी ने गलत लगाया तो गलत मान लेंगे, वो अलग बात है। सर इसके ऊपर वाला जो था वो नहीं समझ आ रहा था। इसमें क्या है? A6x6 की मैट्रिक्स है, A² 0 नहीं है, A4 0 है, देन मैक्सिमम पॉसिबल रैंक ऑफ A4 0 है, तो इसका क्या मतलब है? इसकी सारी आइगन वैल्यू 0 होगी होगी। A² 0 नहीं है तो A³ क्या है फिर? यहाँ A³ होना चाहिए, A³ नॉन जीरो, मुझे लगता है वैसा बोलना चाह रहा होगा, A³ या A4 नॉन जीरो है, A²। तो यहाँ A4 0 होने का क्या मतलब है? सर इससे इसे निलपोटेंट मैट्रिक्स कह सकते हैं। हाँ कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते, निलपोटेंट। तो यहाँ से लैम्डा क्या आएगा? तो ये है कि लैम्डा 4 मतलब लैम्डा 0 0 0 0, ये है कि 4 आइगन वैल्यू तो 0 होगी इसकी। तो इसका मतलब ये है कि या तो ये मिनिमल पॉलिनोमियल या इससे भी छोटा हो सकता है मिनिमल पॉलिनोमियल। तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल जो होगा ये तो पक्का है, या तो x होगा या x² होगा या x³ होगा या x4 होगा। ध्यान से देखो, क्योंकि इसको बोलते हैं एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल, है ना, तो ये एनिहिलेटिंग है। तो ये होगा नहीं क्योंकि जीरो मैट्रिक्स नहीं है, ये भी नहीं होगा क्योंकि A² भी 0 नहीं है। तो मिनिमल या तो A³ होगा या A4 होगा, मतलब x³ होगा या x4 होगा। अब x³ है x4 अगर मिनिमल है, तो तुम्हें अगर एक अप्रोच पता हो, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का अप्रोच होता है, तो ये 6x6 की मैट्रिक्स है। तो 6x6 की मैट्रिक्स है, तो रैंक प्लस नलिटी बराबर 6 होगा। तो इसकी नलिटी कितनी होगी? एक तो इसकी सारी आइगन वैल्यू 0 होगी, है ना, तो ये है कि आइगन वैल्यू सारी 0 आएगी। एंड 0 0 0 0 0 0। एंड यहाँ पे अगर मैं करूँ, क्योंकि ये जैम में इस तरह क्वेश्चन तो मतलब दूसरे तरीके से कर सकते हैं, मैं इससे करके देखता हूँ, दूसरे तरीके से शायद हो सकता है। तो अगर मैं लेता हूँ कि x³ मिनिमल पॉलिनोमियल है, तो उसमें क्या होगा कि मैक्सिमम साइज ऑफ अ जॉर्डन ब्लॉक इज 3, तो यहाँ 1 1 ये आएगा, एंड बाकी तो कुछ भी हो सकता है, तो है ना, ब्लॉक 1 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। तो अगर 1 1 1 का ब्लॉक लेंगे तो इसका रैंक 2 हो जाएगा, नलिटी 4 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 2x2 का ब्लॉक लेता हूँ तो रैंक 3, नलिटी 3। और अगर मैं यहाँ 3x3 का ब्लॉक लेता हूँ तो आ जाएगा तो रैंक 4, नलिटी 2। लेकिन अब मैं, है ना, इस तरह से अगर बनेगा तो 3 3 का ब्लॉक बनाएंगे, तो 3 3 का 2 ब्लॉक बना लेंगे, तो इसमें क्या हो जाता है, रैंक 4 हो जाएगा, नलिटी 2 हो जाएगा। और अगर x4 अगर मैं लेता हूँ तो 0 0 0 0 0, ठीक है ना, तो ये 1 1 1, तो अच्छा 6 है ना मेरे पास, तो 4 2 6, तो ये एक इसका हो जाएगा, एंड एक हम बना सकते हैं 2x2 का ब्लॉक, तो उस केस में रैंक 4 नलिटी 2 इस तरह से आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे केसेस हैं, तो लगता है कि जहाँ A² नॉन जीरो लिखा ना वहाँ A³ नॉन जीरो होना चाहिए, तो उससे ये होगा ये भी आउट हो जाएगा, और ये जब आउट हो जाएगा तो ये मिनिमल पॉलिनोमियल रहेगा, और उस केस में ये ब्लॉक बन सकता है या वैसा बन सकता है, दो पॉसिबिलिटी है। तो रैंक या तो 3 होगा या 4 हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग नलिटी चेंज होगी, है ना, नलिटी उसके अकॉर्डिंग
अच्छा अगर मैं ये कर दूंगा है ना, तो नलिटी रैंक 3 अपॉन द रैंक 3 नलिटी 3 नलिटी 4, तो ऐसा है। तो इस क्वेश्चन मुझे लगता है इनकम्प्लीट सा है, ठीक है ना, ये एग्जैक्ट रैंक नहीं बता पाएंगे। मैक्सिमम, अच्छा मैक्सिमम पॉसिबल रैंक पूछ रहा है, एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा है, ओके मैक्सिमम पॉसिबल रैंक। तो भाई देखो ये एक्चुअली क्वेश्चन जॉर्डन ब्लॉक पे है, गेट और नेट में इस तरह क्वेश्चन आते हैं, जैम में तो नहीं आते हैं। इस टॉपिक पे जॉर्डन ब्लॉक का है कि अगर ए क्यूब नॉन जीरो है, जैसे मैंने कहा था, चलो वो भी अगर सही था, ए स्क्वायर भी नॉन जीरो है, तो मैं जब निकाला ना, मैंने बहुत सारे केसेस अभी लिखे हैं, तुमने देखा होगा मैंने बोला है बहुत सारे केसेस कि रैंक इसका हो सकता है कि, है ना, अगर मैं 2 जॉर्डन ब्लॉक बनाता हूं तो उस केस में रैंक 4 होगा एंड नलिटी 2 होगी। जॉर्डन ब्लॉक कम करूंगा, है ना, जो पढ़ना पड़ेगा तो जॉर्डन ब्लॉक क्या होता है। तो मैक्सिमम पॉसिबल जो हम बना सकते हैं वो रैंक 4 ही बना सकते हैं। इसका भी ये 4x4 का एक ब्लॉक है बिकॉज ऑफ पावर 4 है, और ये 2x2 का ब्लॉक है, तो यहाँ एक 1 आएगा। तो जितने नंबर ऑफ वंस हैं यहाँ पे वो रैंक दे रहा है। तो रैंक 1 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो 4 रैंक है। अगर मैं यहाँ 1 by 1 का ब्लॉक लेता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, तो उस केस में 3 रैंक होगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल रैंक मैं 4 ही बना सकता हूँ इसका, है ना, ये है। या तुम दूसरे तरीके से ट्राई कर सकते हो कि मैक्सिमम पॉसिबल, ठीक है फिर तो मैक्सिमम पॉसिबल पूछ रहा है तो ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल ना, एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा है कि रैंक क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल रैंक तो इसका 4 हो जाएगा उससे। ठीक है, और किसी का कुछ बचा है बाकी लोगों का, उनको पूछना हो कुछ? चलो फिर ठीक है, थैंक यू। हाँ